ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, भूपेश आनंद। दोस्तों, आज हम लेक्चर 1 चैप्टर 13 एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एंड दैट चैप्टर रिलेट्स टू अकाउंट्स एंड फाइनेंस फंक्शंस। So chapter number 13th, accounting and finance functions within the business, because the name of the subject is accountant in business. So we will going to start with accounts and finance functions के क्या क्या works हैं, what are the activities involved in accounting and finance functions, and we will be discussing with these learning outcomes. बेटे बड़े सारे learning outcomes हैं, but आज के इस lecture में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा what are the functions of a financial accountant. How many types of accountants are there? How many types of functions are there within accounts and finance? So please take out your registers. बेटे पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव आप लिख लें, अगर ये नहीं लिखा तो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अपना रजिस्टर निकाल लीजिए प्लीज टेक आउट योर रजिस्टर्स। चैप्टर 13, बेटे ये चैप्टर 13 है, चैप्टर 13 accounting and finance functions within business. So we will be doing with accounting and finance functions within a business. It means एक business entity में, एक corporate entity में, एक partnership firm में, एक limited liability partnership firm में अकाउंट्स और फाइनेंस फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स फंक्शंस, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंस फंक्शंस विच अ फाइनेंस डायरेक्टर हैज टू मैनेज. सो इन टुडेज लेक्चर I will be mainly focusing, हम जो मेन फोकस करेंगे it is only on accounts and finance. So today is lecture number 1. और बेटे आज के इस लेक्चर नंबर 1 में मैं 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कवर करूंगा. फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव में आई विल बी टेलिंग यू व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ फाइनेंशियल अकाउंटेंट. एक फाइनेंशियल अकाउंटेंट के क्या फंक्शंस होंगे. तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द मेन फाइनेंशियल अकाउंटिंग फंक्शंस. We will be discussing with management accounting functions. We will be discussing with treasury management functions. But आज के इस लेक्चर में पहले आप मेरी बात को सुनेंगे. Identify and describe the main functions of financial accounting. Okay? इसमें मेन functions में क्या क्या बेटे. How? As we know, आपने 11th क्लास में क्या किया है. Firstly, there is a business transaction. There is an occurrence of business transaction. Then we'll record that business transaction. And that is named as primary books of primary books. It can be cash book, it can be journal, it can be purchase book, it can be sales book, it can be petty cash book. Second is we prepare the ledger accounts, then trial balance, और लास्ट में बेटे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं. तो पहला ऑब्जेक्टिव देखिए, फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज लेक्चर इज आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द मेन फाइनेंशियल अकाउंटिंग फंक्शंस इन बिजनेस, रिकॉर्डिंग, प्रोसेसिंग and preparing financial statement. And second objective जो आज हम करेंगे, that is explain the various business purpose for which the financial information is required. ऐसे कौन से ऐसे purposes हैं, और who are the users of that financial information. It means जो आप बैलेंस शीट बनाएंगे, SOFP बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, एनुअल रिपोर्ट. Who are the users? उसको यूज कौन कौन करेगा? What is the importance of that? तो बेटे आज के इस लेक्चर में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं. एंड टुडे आई विल बी फर्स्टली स्टार्टिंग विद द फ्लो चार्ट. मैं एक फ्लो चार्ट प्रिपेयर कर रहा हूँ बेटे. वो फ्लो चार्ट है अकाउंट्स एंड फाइनेंस फंक्शन का, एंड द हेड ऑफ दैट डिपार्टमेंट इज नेम्ड एज फाइनेंस डायरेक्टर. अब आप ये बताइए, देयर आर डिफरेंट डायरेक्टर्स, प्रोडक्शन डायरेक्टर, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डायरेक्टर, मार्केटिंग डायरेक्टर, सेल्स डायरेक्टर, सिमिलरली कंप्लायंस डायरेक्टर, सिमिलरली वी हैव अकाउंट्स एंड फाइनेंस डायरेक्टर. आप ACCA जब बनेंगे तो बेटे आप हेड कौन से डिपार्टमेंट को करेंगे? Accounts and finance department को you will be heading it, and you can become a director also. So what are the functions of those directors, and who are the persons who are under this director, finance director के नीचे कौन कौन हैं, इन सभी बातों का डिस्कस कर रहे हैं. Now when I say finance director, he is the supreme body. बेटे सुप्रीम होगा पूरे ऑर्गेनाइजेशन में इन रिगार्ड टू टेकिंग डिसीजंस फॉर अकाउंट्स एंड फाइनेंस. फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, दैट हाउ मच शुड बी इक्विटी शेयर्स एंड हाउ मच शुड बी डेट.
that will be decided by the finance director, or whether to pay dividend or not, or which policy dividend कौन सा होना चाहिए, कौन सी policy adopt करें, that is again decided by that finance director. It is the major issues, जो major issues होंगे एक organization के in relation to accounts and finance, that will be decided by finance director. और बेटे finance director के नीचे ना बड़े सारे छोटे छोटे managers होंगे. For example, one can be a accountant, chief accountant can be there. Second can be a management accountant can be there. Third can be treasury manager can be there. Fourth can be tax manager can be there. बेटे ये सारे managers finance director के नीचे आ रहे हैं. तो आज के लेक्चर में मैं आपको फाइनेंस अकाउंटेंट की बात करूंगा, बट फर्स्टली यू हैव टू प्रिपेयर दिस फ्लो चार्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फंक्शन. फाइनेंस डायरेक्टर के मैंने यहाँ पे रोल्स लिखे हैं बेटे. I have written the roles, that what are the roles of finance director. Capital structure, to decide the capital structure of a corporate entity, to decide the dividend policy of a corporate entity, to see the stock market operations, that how my shares are being traded in stock market, and the relationship with different networking and all relationship. That is the main task of finance director. But within finance director बेटे हमारे पास चार we will be discussing. I have prepared 4 types of managers. एक मैंने बनाया फाइनेंशियल अकाउंटेंट, सेकेंड मैंने प्रिपेयर किया मैनेजमेंट अकाउंटेंट, थर्ड मैंने प्रिपेयर किया ट्रेजरी मैनेजर, और बेटा फोर्थ मैंने प्रिपेयर किया टैक्स मैनेजर. सो देर आर 4. फर्स्ट इज फाइनेंशियल अकाउंटेंट. सो टुडेज लेक्चर, आज हम फाइनेंशियल अकाउंटेंट की बात करेंगे. मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ट्रेजरी मैनेजर, टैक्स मैनेजर. तो बेटे आपको इन सभी के एक्टिविटीज पता होने चाहिए, सभी के फंक्शंस पता होने चाहिए, बिकॉज चैप्टर 13 इज इन रिलेशन टू अकाउंट्स एंड फाइनेंस फंक्शंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन. तो मैं क्या बताऊंगा आपको कि व्हाट कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस अंडर अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट. तो फर्स्ट फंक्शन आप लिखें, आप प्लीज प्रिपेयर करें ऐसे फ्लो चार्ट. फाइनेंशियल अकाउंटेंट, फर्स्ट कॉलम है इज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटेंट. उसमें लिखें रो रिकॉर्डिंग, प्रोसेसिंग एंड देन प्रिपेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, बिजनेस ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करना, बिजनेस ट्रांजैक्शन के बेसिस पे प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, है ना. लेजर अकाउंट्स बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड गेट दैट ऑडिटेड. सो दैट इज द मेन टास्क ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटेंट. तो लिखेंगे बेटा फाइनेंशियल अकाउंटेंट में रिकॉर्डिंग, प्रोसेसिंग, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिटर्स रिलेशनशिप. सो दिस is financial accountant. So I am telling you what are the different types of accounts and finance functions. What are the different types of accounts and finance functions within an organization. So first function can be of an accountant, financial accountant, and that person is responsible for this. But एक second और भी होता है जिसका नाम है management accountant. तो second column prepare करें management accountant. As the name indicates, management accountant. This person will not record anything, but this person, management accountant will help in analyzing the things and will help in giving the information to the top level so that they can take decisions. Management information system, MIS, सुना है बेटा कभी नाम? तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट का मतलब है एक ऐसा अकाउंटेंट जो फ्यूचर की बातें करेगा, डिस्कस करेगा, फोरकास्टिंग करेगा, बजट्स प्रिपेयर करेगा. बेटे हम सबके घर में बजट्स बनते हैं, मंथली बजट है कि आज हम यहाँ खर्च करेंगे, इस बार इतना खर्च करेंगे, इस बार लिमिटेड खर्च करेंगे. सिमिलरली वी हैव सेल्स बजट, वी हैव प्रोडक्शन बजट, कैश बजट. एवरी ऑर्गेनाइजेशन, एवरी कंट्री, एवरी कंपनी प्रिपेयर देयर बजट्स. तो बजट्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स. उसके बाद बजट्स जो हमने सोचे, जैसे आप सुबह टाइम टेबल प्रिपेयर करते हैं और रात को देखते हैं कि आपने सोचा था इतने घंटे पढ़ेंगे और कितने घंटे एक्चुअली में पढ़े. Why there is a difference? वेरियंस कैलकुलेट करना है, फेवरेबल है, एडवर्स है, आप कम क्यों पढ़े या ज्यादा क्यों पढ़े. So this is variance analysis, and whether to accept a new proposal or not, investment appraisal, all that is the work of management accountant. तो आप बेटा सेकंड कॉलम में लिखेंगे मैनेजमेंट अकाउंटेंट, बजटिंग करना, फोरकास्टिंग करना, इन्वेस्टमेंट का अप्रेजल करना. वो बेटे थर्ड कॉलम है ट्रेजरी मैनेजर. इन दिस
चैप्टर नंबर 13 इन आर सिलेबस, हमारे सिलेबस में बेटे तीन ही फंक्शंस को ध्यान से समझना है, अकाउंटेंट, फाइनेंशियल अकाउंटेंट, मैनेजमेंट अकाउंटेंट एंड ट्रेजररी मैनेजर। ट्रेजररी पैसा तहखाना, बेटे ट्रेजररी बोलते हैं तहखाने को। पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं के तहखाने होते थे, उसमें हीरे चांदी अशरफी बेटे नागिन सब होते थे। ट्रेजररी मैनेजर, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, cash management, inventory management, all that is related with treasury. Even investment appraisal, that will be coming under the head treasury manager. So working capital management, currency management, forex, बेटे आप देख रहे हैं dollars are changing like anything, so forex, फॉरेन करेंसी अप डाउन हो रहा है, उसको मैनेज करना, वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना, दैट ऑल इज द टास्क ऑफ ट्रेजरी मैनेजर। तो बेटे थर्ड कॉलम बनाएं, आप सभी प्रिपेयर कर रहे हैं मुझे मालूम है, आप प्लीज रजिस्टर ओपन कर चुके हैं, आप बिल्कुल सीधा बैठे हैं, आप लेट के नहीं पढ़ रहे, और आप थर्ड कॉलम ट्रेजरी मैनेजर, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, करेंसी मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एंड रिस्क मैनेजमेंट। और बेटे मैंने लास्ट बनाया टैक्स मैनेजर, टैक्स कैलकुलेट करना, टैक्स की कॉम्प्लायंसेस करना, टैक्स प्लान करना, यू नो, all that is the task of tax manager. Luckily we don't have to do tax management function in this chapter. We will be doing only 3 functions बेटे, एक तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का करेंगे, है ना, दूसरा मैनेजमेंट अकाउंटेंट का करेंगे, तीसरा ट्रेजरी मैनेजर का करेंगे। आज के लेक्चर में हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैनेजमेंट का, फाइनेंशियल अकाउंटेंट का फंक्शन समझेंगे, दैट इफ यू बिकम अ फाइनेंशियल अकाउंटेंट, अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटेंट बन गए तो आपको क्या क्या फंक्शंस में, क्या व्हाट आर द फंक्शंस, व्हाट आर द एक्टिविटीज यू हैव टू डू, क्या करना पड़ेगा। आइए आप बताइए बेटे, मैं जस्ट आपसे पूछता हूँ 11th क्लास ऑनवर्ड्स आपने देखा दैट देयर इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। When I say business transaction, it means any transaction by which you are selling the goods or you are purchasing the goods, you are doing some expense for the business or you are having some income for the business. It was anything which is related with business, because हमें पता है business entity concept is there. So on the basis of business entity concept, any transaction which is there in case of a business, उस transaction को record करना, that is very important, and that recording can be done in books of prime entry. बेटे हम क्या करना बनाते थे, कैश बुक प्रिपेयर करते थे, जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करते थे, लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करते थे, परचेज डे बुक बनाते थे, सेल्स डे बुक बनाते थे। तो the point is all these books are being prepared, or this is the main function of a financial accountant. बेटे जब हम रिकॉर्ड कर लेते थे तो उसका क्या करते थे, प्रोसेसिंग करते थे। प्रोसेसिंग कैसे करते थे, वी पोस्ट इन द लेजर अकाउंट्स, और लेजर अकाउंट से हम ट्रायल बैलेंस बनाते थे, और ट्रायल बैलेंस से एट लास्ट वी प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सिमिलरली लंडन ऑल्सो बेटे, एज पर ACCA, एज पर एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ऑल्सो, बेटे वी हैव सम स्टेप्स, फाइनेंशियल अकाउंटेंट के यही स्टेप्स हैं। तो आपके लिए बड़ा इजी है, मुश्किल नहीं है बेटे, चैप्टर ही बड़ा इजी है, बिकॉज ऑलरेडी आपने किया हुआ है, और आने वाले 4-5 चैप्टर्स आर रिलेटेड विद अकाउंट्स एंड फाइनेंस, इजी है बेटे, मुश्किल नहीं है। तो आइए सेकंड पॉइंट लिखेंगे, अकाउंटिंग इज, अभी हम अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अभी मैं जस्ट अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं। अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस। अब बेटे ये एनालिसिस आ जाएगा मैनेजमेंट अकाउंटेंट का वर्क, ये दोनों वर्क आ जाएंगे फाइनेंशियल अकाउंटेंट के, ठीक है। तो अभी हम क्योंकि डिस्कस कर रहे हैं अकाउंटिंग, तो आप अभी मिक्सचर में देखेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग, रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड कैसे करेंगे, पूरे प्रोसेस को फॉलो करेंगे, फिर रिपोर्ट किया, जैसे आपकी डेट शीट बनती है या आपका रिपोर्ट कार्ड बनता है स्कूल में, पहले आपकी क्लास टीचर क्या करती है, सभी सब्जेक्ट्स के सब मार्क्स रिकॉर्ड करती है, फिर उसको एनुअल पूरे रिपोर्ट कार्ड में बनाती है, रिपोर्ट करती है अपने प्रिंसिपल को, हेड को, देन टू पेरेंट्स, और उसके बाद एनालिसिस करते हैं कि लास्ट स्टैंडर्ड में आपने कितने मार्क्स अचीव किए थे, या लास्ट हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं और आपने कितने अचीव किए।
So you can compare that, that is named as analysis. तो बेटे जब आप छोटे थे ना, बचपन से यही करते आ रहे हैं, अकाउंटिंग भी यही है. अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग इज रिपोर्टिंग, अकाउंटिंग इज एनालिसिस ऑफ किसका बेटे, ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, आप इसको हाईलाइट जरूर करें. ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, बेटे पैसे की ट्रांजैक्शंस, पैसा पैसा करती है, ये ले तू पैसा, हो जा तू मेरी. बेटे ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस विद इन अ बिजनेस, because we are following money measurement concept, we are following business entity concept. तो बेटे बिजनेस के अंदर जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनको देखना, उनको रिकॉर्ड करना, दैट इज द मेन मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग. So accounting is recording, accounting is reporting, and accounting is analyzing of financial transactions in a business. जैसे मैंने नीचे एग्जांपल्स दिखे बेटे, सारे टायर कंपनी के एग्जांपल लिख दिए. आप सपोजिंगली ACCA, you are an accountant, financial accountant and qualified ACCA of Apollo Tires, or of MRF Tires, or of Dunlop Tires, or of Radial Tires, or of Goodyear Tires, or of JK Tires. बेटे मैंने सारे टायर की कंपनियों को लिखा. आप किसी के भी ACCA क्वालिफाइड फाइनेंशियल अकाउंटेंट बन सकते हैं. सो उस केस में आपका मेन टास्क होगा इन सभी कंपनीज की बिजनेस की जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करना, उनको प्रोसेस करना, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, फिर उनको रिपोर्ट करना, और बेटे फिर उसके बाद एनालिसिस करना. रिपोर्टिंग तक आपका वर्क है, एनालिसिस करना, दैट विल बी मेन वर्क ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट. तो आइए जी हम देख लेते हैं मैनेजमेंट अकाउंटेंट का मीनिंग. फाइनेंशियल अकाउंटिंग पहले क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? Because in today's lecture I will be discussing with financial accounting function, and next lecture number 2 हम management accounting function करेंगे. lecture number 3 में treasury management function करेंगे. आज के इस lecture में मैं financial accounting lecture कर रहा हूँ, financial accounting का function कर रहा हूँ. मैं बात करूँगा पैसे की, पैसे की, पैसे की. आइए क्या मेन ऑब्जेक्टिव है बेटे फाइनेंशियल अकाउंटेंट का? मैंने अभी बताया आपको, टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. जैसे अर्जुन कभी भी गुरु द्रोणाचार्य पूछते थे, अर्जुन ये क्या है? तो अर्जुन कहता था, गुरुदेव मुझे तो आंख ही नजर आ रही है, आई कैन ओनली सी द आई ऑफ दैट स्पैरो. Similarly, can you tell me what is the objective of financial accountant? When I say objective of financial accounting, it is nothing but to prepare financial statements. अब बेटे यहाँ पर ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 3 है प्राइमरी जो प्रिपेयर करनी है, और उनके नाम थोड़े से बदल दिए हैं. जैसे आप पहले बोलते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहाँ पर हम बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. पहले आप बोलते थे बैलेंस शीट, तो यहाँ पे बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. आप समझ रहे हैं? तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट लगा देंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो. तो मेन ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल अकाउंटेंट का डेट इक्विटी मिक्स को कैलकुलेट करना नहीं है, रेशियोज को एस्टिमेट नहीं करना, करंट रेशियो को कैलकुलेट नहीं करना, कुछ कंपेयर नहीं करना बेटे, कुछ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल नहीं करना, डिविडेंड पॉलिसी नहीं करना. हैज टू मेन सी what are the business transactions, that whether it is a business transaction, if yes, whether it is a financial transaction, if yes, then record it. And now it can be recorded in the books, primary books, and then we prepare ledger accounts, then we prepare trial balance, and then we prepare financial statement. तो बेटे यहाँ पर आज ये मेन ऑब्जेक्टिव है preparation of financial statements. Now how those statements can be prepared? He has to follow some steps. और बड़े इजी है बेटे, जो 11th क्लास में आपने किए थे. स्टेप नंबर 1 इज फर्स्टली टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री. प्राइम एंट्री की बुक्स में प्राइमरी एंट्री, प्राइमरी मींस आप स्कूल में जब गए थे ना फर्स्ट टाइम, तो प्राइमरी डिपार्टमेंट था, इनिशियल डिपार्टमेंट. So that is also books of prime entry. When I say general, when I say cash book, when I say sales book, when I say purchase book, all are prime entry books. तो पहला स्टेप है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री. मैंने नीले रंग से ब्लू कलर आई हैव यूज्ड just to tell you what are the books of primary entry. Cash book, purchase book, sales books, journal, all are primary. Second step क्या है बेटे मैंने रिकॉर्ड कर लिया उसको. अब रिकॉर्ड करके उन सभी बुक्स को टोटल किया,
वो टोटल करके आई हैव प्रिपेयर द लेजर अकाउंट्स, परचेज अकाउंट प्रिपेयर किया, वेजेस अकाउंट प्रिपेयर किया, सैलरीज अकाउंट प्रिपेयर किया, सेल्स अकाउंट प्रिपेयर किया और उनका टोटल कर किया, तो दैट इज नेम्ड एज लेजर अकाउंट्स. सो स्टेप नंबर 2 इज पोस्टिंग इन द लेजर अकाउंट्स एंड देन कैलकुलेटिंग द बैलेंस. उन लेजर अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है. बेटा ऐसे ही तो करते थे 11th क्लास में. एंड देन वी प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, स्टेप नंबर 3. स्टेप नंबर 4 इज आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस वी प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो बेटे यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस. एसओएफपी को बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. कैश फ्लो स्टेटमेंट को बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज. आप सभी ने लिखना है, आप लिख रहे हैं, मुझे मालूम है आपकी स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल स्ट्रेट है, आप सीधे होके बैठे हुए हैं, बिकॉज दिस चैप्टर इज फाउंडेशन फॉर अकाउंटेंट एंड बिजनेस. बेटे अब हम अकाउंट्स की बात करेंगे, फाइनेंस की बात करेंगे, तो आपका सीरियस बैठना मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ठीक है जी. तो आपने सबने लिख लिया. अब मैंने इसको डायग्रामेटिकली भी बताने की कोशिश की. फर्स्ट स्टेप इज occurrence of business transaction. Second step is recording of books in the primary entry. Third is calculating ledger accounts and then preparation of financial statements. मैं बेटे नेक्स्ट पॉइंट में आ रहा हूं. एज अ फाइनेंशियल अकाउंटेंट यू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस, यू प्रोसेस द ट्रांजैक्शंस, यू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. बेटे रिपोर्ट भी तो करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, पर उससे फायदा क्या है, क्या यूज है, क्या लगता है बेटे? बेटे दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आप बताइए अगर आपकी रिपोर्ट कार्ड आपके पेरेंट्स को हम नहीं देते, स्कूल वाले नहीं देते, तो हाउ दैट टीचर कैन कम्युनिकेट, हाउ दैट टीचर कैन गिव द परफॉर्मेंस ऑफ यू, कि भाई आपने पूरे ईयर में क्या क्या परफॉर्मेंस किया. पेरेंट्स ने फीस पे किया बेटा, तो पेरेंट्स विल बी इंटरेस्टेड कि उनका जो बच्चा है, उनका जो बेटा है, उनका जो बेटी है, उसने परफॉर्मेंस कैसे की है, कितना सोशल एक्टिविटीज में ध्यान दिया, हाउ मच ही हैज एक्टिवेटेड इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, हाउ मच इज द अटेंडेंस, हाउ मच ही हैज ऑब्टेन्ड मैथमेटिकली, एकेडमिकली कितने मार्क्स आए हैं, अदरवाइज दैट क्या 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 मार्क्स हैं. सिमिलरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स नीड्स, different people have different uses. Employees may be interested in finding out the financial statement that whether they will be getting the bonus. Investors, but shareholders, उन्होंने तो hard earned money लगाया है, so they will be interested that whether they will be getting their money back or whether their money will be is multiplied, whether their wealth is maximized, whether their value creation is more. It means every party, even creditors, suppliers, they will be also interested in finding out, they will be also interested in using those financial statements or reading those financial statements. Customers, even government, society at a large. तो आप लिखेंगे need of financial statements to whom? Owners, investors, I can say owners or investors or equity shareholders, managers of the organization, because they have to give the management information system report. So management of organization, bankers of organization, because they have to give the loan, so they have to find out that whether their loan will be repaid or not. कहीं किंगफिशर एयरलाइन जैसा तो नहीं होगा, विजय माल्या लोन लेके भाग जाएगा, सत्यम कंप्यूटर जैसा तो नहीं होगा. तो बैंकर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सप्लायर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, customers of organization, and even the government, you know, all these parties are related parties and they are, you know, interested in finding out the in reading the financial statements. तो बेटे मैं लास्ट पॉइंट में आ गया हूँ. मुझे एक बात बता दीजिए, मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बात की थी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने बात की थी सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट की, उससे पहले बात किया था मैंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, एथिक्स का. आप बताइए बिल्कुल ईमानदारी से, जस्ट यू हैव टू टेल मी सिंसियरली, यू आर मिस्टर ए, आप मिस्टर ए हैं एंड यू हैव इन्वेस्टेड योर मनी इन रिलायंस. बेटे आपने अपने पैसे रिलायंस में इन्वेस्ट किए. क्या लगता है बेटे, यू विल बी ओनली इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ रिलायंस? क्या आपको खाली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ही एक ऑब्जेक्टिव है रिलायंस को लेकर, या यू विल ऑल्सो बी इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट दैट हाउ मच दे आर परफॉर्मिंग एथिकली? What is the corporate governance, how they are performing as per corporate governance, how much they are transparent,
and whether this company will grow in future or not. What is the concept of, what is the performance of sustainability development? क्या लगता है बेटे? फेसबुक से मुकेश अंबानी ने अभी अभी कॉन्ट्रैक्ट किया, एंटर किया, कुछ संधि हुई, तो आप एज ए इन्वेस्टर यू विल बी इंटरेस्टेड कि व्हाट विल बी द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, व्हाट इज द रिस्क इन्वॉल्व इन दैट, हाउ दे आर मैनेजिंग इट. बेटे कोविड-19 आ गया है, आप ये बताइए आफ्टर कोविड-19 every organization now is very much worried that how to show that risk, uncertainty risk in the balance sheet. So all that information is not being shown in financial statements. बेटे financial statements में हम financial information दिखाते हैं. जैसे आप देखिए मैंने आपके लिए कुछ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स रखी हैं, जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस. तो पहले आज हमने डिस्कस किया फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन मॉडर्न ईरा, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड हाउ यू नो फाइनेंशियल अकाउंटेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टुडेज लाइफ. लिखा भी हुआ है बेटे, देखो एन अकाउंटेंट एंड ऑडिटर. तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटेंट, ये हमने डिस्कस किया. देन आई हैव बेटे, मैंने आज जो बताना है ना वो ये बताना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग. इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, आप बताइए आपके अगर मार्क्स हम खाली सब्जेक्ट्स के दे दें, मैथ्स में इतने आए, अकाउंट्स में इतने आए, इकोनॉमिक्स में इतने आए, 12th क्लास में इंग्लिश में इतने आए, हिंदी में इतने आए, चैप्टर क्लोज. बेटे इफ दिस ओनली इंफॉर्मेशन इज देयर then it does not show the capability of that board. But along with that, agar class teacher also gives some more information, some more qualities of yours, that he can do this, he has good writing skills, he has good speaking skills, he can perform this, then those mother and father बेटे वो ज़्यादा अच्छी तरह से they will find out कि उनके वार्ड में, उनके बेटे में, बेटी में क्या प्लस है और क्या माइनस है, and then they can work accordingly. Similarly, if an organization only gives financial statements, बेटे सारा पैसा थोड़ी होता है. Along with financial statement, they should give some non-financial information. They should give something about corporate governance, ethics, sustainability development, risk, and what are the actions they are taking, and what are the future plans. Then I will say that is, if that financial and non-financial information added together, that is named as integrated reporting. क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग. देखिए मैंने एनुअल रिपोर्ट, आई हैव मैंने एनुअल रिपोर्ट इनका रिलायंस का आपके सामने रखा है. अभी देखते हैं क्या आता है एनुअल रिपोर्ट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज 1819 एनुअल रिपोर्ट अभी हम देखेंगे. जस्ट आई वांट टू शो यू so that you can get an idea, उसके बाद समझना easy हो जाता है, and you can easily gather the things that what I mean by integrated reporting. So this is integrated reporting. ये देखिए रिलायंस, धीरू भाई अंबानी, उनका मिशन क्या है. Along with that all information is given to you. कितनी बड़ी रिपोर्ट है बेटे, आप just have a look. पूरी बुक होगी बेटे, दिस इज एनुअल रिपोर्ट, और पूरी इस एनुअल रिपोर्ट में आपको कभी टाइम मिले तो जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस. They have given everything in regard to sustainability development. They have given everything in regard to future plans and what are the risks involved in that and how they are mitigating it. So my request to you will be, please please आप सब इसको practical touch दें. So then you can easily attempt your multiple choice questions or multiple task questions. So let's have a look on this. What is the meaning of integrated reporting? तो इंटीग्रेटेड मैंने बता दिया बेटे, आइए थोड़ा सा लिख लेते हैं. इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, लास्ट पॉइंट ऑफ टुडेज लेक्चर, व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो रिपोर्ट्स, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है. व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो रिपोर्ट्स, when an organization also reports other relevant information along with primary financial statements, then it is named as integrated accounting.
बेटे उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग रिपोर्ट और इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। अब अदर इंफॉर्मेशन क्या होगी बेटे, मैंने आपको बताया व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्वड इन दैट, व्हाट इज द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट, तो मैंने लिखा अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कैन बी इन रिगार्ड टू मेजर रिस्क द ऑर्गेनाइजेशन इज फेसिंग, मेजर रिस्क, actions that have been taken to deal with those risks, what can be the different types of risk an organization can face, and what are the actions for hedging that, बेटे उस रिस्क को कवर करने के लिए उसने एक्शन क्या लिए हैं. दिस कैन नॉट बी शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस. So what about non-financial transactions? So if this information is also given along with financial statements, I will say that is integrated reporting. Or third is, other information can be organization performance in regard to ethics, in regard to corporate social responsibility, in regard to sustainability development. बेटे तब जाकर हम कहेंगे this is a integrated reporting. Just I have shown you in Reliance case. सो टुडे बेटे मैंने लेक्चर 1 में, आज के इस लेक्चर में आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के फंक्शंस के बारे में बताया. लेक्चर 2 में आई विल बी टेलिंग यू अबाउट मैनेजमेंट अकाउंटिंग फंक्शंस. लेक्चर 3 में ट्रेजरी मैनेजर. बेटे 3 लेक्चर्स में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और चैप्टर 13 ऑनवर्ड्स बेटे 4-5 चैप्टर्स अकाउंट्स और फाइनेंस से रिलेटेड ही हैं. बड़ा मजा आने वाला है बेटे, सच में कह रहा हूँ. अगर आप साथ साथ नोट डाउन कर रहे हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं, एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं, और जो मैं गूगल क्रोम से कहता हूँ आप देख रहे हैं, 100% आपकी नॉलेज एनहांस होगी. ये हो नहीं सकता कि आप पास ना हो फर्स्ट अटेम्प्ट में. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.